नमस्कार, मैं प्रदीप। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज 24 तारीख है और कल 25 दिसंबर। उम्मीद करता हूँ कि सब खुशी खुशी इस महान पर्व को मनाएंगे। 2024 और कुछ ही दिन का मेहमान है। 2025 आने वाला है। कैसा होगा 2025 और कैसा जाएगा आखिर के ये कुछ दिन 2024 के। मैं प्रदीप, आपके होस्ट, और आप देख रहे डिकोड द ट्रूथ विद प्रदीप। मीटर डाउन होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, क्योंकि हफ्ते का मतलब साल का आखिरी कुछ दिन बाकी है, तो मीटर डाउन होना नॉर्मल चीज़ है। बहुत सारे जो होंगे वो कहीं पे दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेंगे, खुशी से ये साल के कुछ दिन, आखिरी कुछ दिन बिताएंगे, फिर न्यू ईयर आएगा। तो अच्छी बात है, मतलब खुशी खुशी पुराने साल को विदा करना और नए साल को वेलकम करना, ये एक हमारा ट्रेडिशन बन गया है। अच्छी बात है, लेकिन ये भी हमको सोचना चाहिए कि मीटर ना डाउन हो, वो चाहे 10 डाउनिंग में जाए या कहीं और, मीटर डाउन होना नहीं चाहिए। अगर मीटर डाउन हो गया तो वो मुश्किल है। तो एनर्जी तो बहुत सारे होंगे हमारे अंदर, बहुत सारे एनर्जी होंगे, लेकिन वो एनर्जी को सही ढंग से और सही दिशा में ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे एनर्जी हो गया तो ये संभावना भी रहता है कि वो एनर्जी नीचे की तरफ जाए, ना कि ऊपर की तरफ। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि किसी दिन आप सुबह सुबह उठे और बहुत सारा खुशी से, कोई ना कोई रीज़न से आप बहुत खुश हुए, या आपके शरीर बहुत अच्छा फील होने लगा, और लेकिन बहुत सारे खुशियाँ एक साथ हो गए, तो आपने सोचा कि चलो खुशी खुशी दोस्त लोगों के साथ कुछ घूम आते, कुछ कहीं पर घूम के आते, कहीं पर खा के आते। इसी चक्कर में शाम हुआ, फिर अब कहीं पर गए, नाइट क्लब हो, पब हो, बार हो, कुछ भी, आजकल को यंग जनरेशन वहीं पर जाते। तो इतना खुशी आ गया, तो समझो कि 5-10 हज़ार दोस्त लोगों के ऊपर खर्चा कर दिए, खुद भी बहुत मौज मस्ती किए, और रात को ऐसे ही सेंसलेस होके घर लौटे। फिर अगले दिन, बस अगले दिन से जो शुरू होता है वो 4-5 दिन ऐसे ही बिस्तर पे ही चला जाता है। सिर दर्द, पेट खराब, बहुत सारे और भी बीमारियां। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा खुश हुए, एनर्जी ज़्यादा हुए, ठीक है, लेकिन हमको अपना सेंस, अपना होशो हवास जो होता है ना, वो खोना नहीं चाहिए। वही बात है, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि क्रिसमस हो या न्यू ईयर हो, कोई भी उत्सव हो, उसमें एनर्जी को सही ढंग से, सही दिशा में आप लेके चलो।
ना कि ये सब करके अपने शरीर भी खराब होगा, मन भी खराब होगा, रुपया भी जाएगा, समय भी बर्बाद होगा, और ऊपर से जो सीख मिलता है वो भी हम नहीं लेते। भगवान जो हमें सीख देता है ना किसी ना किसी घटना से, उसको हम नहीं लेते, उसको हम समझ ही नहीं पाते, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। सांता क्या है? सांता तो एक भगवान का मैसेंजर है, बच्चों को गिफ्ट देने आता है, लेकिन बड़े को भी सीख देने आता है, वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भी हुआ, आज मैं जो बताने वाला हूँ आपको कि 2024 तो गया लगभग, कुछ दिन बाकी है, 2025 आने वाला है। तो 2024 में कुछ महीने पहले से ही 2025 कैसा होगा लगभग थोड़ा बहुत उसका हिंट्स या पहले से पूर्वानुमान जिसे कहते हैं वो हम कर सकते क्योंकि जो कुछ भी घटना 2024 में आखिरी 3-4 महीने में हुआ है या हो रहा है, उसकी तहत हम 2025 को अच्छी तरह आंक सकते हैं। हालांकि 2025 जो है उसका और भी इंटेंस जो प्रभाव है वो इंसान के लाइफ में होगा, क्योंकि ये ऐसा समय है। देखिए, आप मुझे बोल सकते हैं कि 2025 जो है वो साल का जो अंक है उसका जो एडिशन है, तो वो तो बहुत बार आया है दुनिया में, इंसान के जीवन में। लेकिन फिर ये साल खास क्यों है? 2025 खास है इसलिए क्योंकि यूनिवर्स अभी जो मांग रहे हैं आपसे या इंसानों से, जो उनकी इरादा है वो कुछ अलग है। एनर्जी तो अलग है ही, पावर जो है 2025 का इस बार बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप इस 2025 के पूरे अंक को मिला ले या एडिशन कर ले तो निकलता है 9। 2 + 2 4 + 5 9। 2024 8 था, 2025 जो है वो 9। 8 का खासियत क्या था या क्या है? अभी भी है 8, गए नहीं पूरी तरह। और 2025 का खासियत क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। 2024 8 अंक का साल था, धीमा साल, शनिदेव का साल था 2024। और 2025 आने वाला है वो मंगल यानी कि मार्स का साल होगा। मार्स या मंगल का प्रभाव उसमें ज़्यादा दिखाई देगा। हालांकि ये भी है कि बहुत सारे और भी प्लैनेट्स थे जो मंगल पे असर डालेगा, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, एक साथ मिलके 3-4 प्लैनेट एक साथ मिलके एक अलग सिचुएशन का क्रिएट कर सकता है। वो बात अलग है। लेकिन एक नॉर्मल जो एक प्रभाव, एक रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा वो उसके बारे में मैं बताऊंगा। हालांकि बीच बीच में इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत। तो 2024 जो है वो शनिदेव का साल था। शनिदेव का जो नेचर है उसकी तहत ये साल हमको रिजल्ट दिया। जनरली आप अपने जीवन से अगर इसको मिला के देखें तो आपको पता लगेगा कि इस साल आपने जो भी किया, अगर वो धीमा किया थोड़ा तो उसमें रिज़ल्ट अच्छा आया, और अगर ज़्यादा फास्ट किया तो उसमें रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया। पेशेंस का साल था 2024। 2025 ठीक उल्टा। आप जितना
फास्ट करेंगे चीज़ों को, फास्ट समझेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, उतना अच्छा है। लेकिन इतना भी फास्ट नहीं कि भागते भागते किसी बाइक लेकर गाड़ी के अंदर घुसा दिया। जनरली तो न्यू ईयर और क्रिसमस में जो हम मौज मस्ती करते हैं, उसके बाद नशे में हम गाड़ी ड्राइव करते, बाइक हो या 4 व्हीलर्स हो, तो इसका संभावना ज़्यादा रहता है कि एक्सीडेंट हो जाए या कहीं पर कुछ हो जाए गलत कुछ। तो वो होना नहीं चाहिए, वो होना नहीं चाहिए। एक बात समझना पड़ेगा, ये दोनों प्लेनेट के जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके मुताबिक आपको चलना है। शनिदेव न्यायाधीश है, न्याय पसंद करता है। आपको एक प्रिंसिपल लेके चलना है लाइफ में, कर्म करना है और अच्छे कर्म करना है, अच्छा सोच रखना है, तब शनिदेव अच्छा रिजल्ट देता है। मंगल यानी कि मार्स एक लीडर है, खास करके वार जो होता है उसमें नेतृत्व देने वाला या लीडरशिप क्वालिटी के जो होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है मार्स। वो एक योद्धा है जो नए नए औजार बनाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। मार्स एक सूखा प्लेनेट है, रेड प्लेनेट जिसे कहते हैं, लाल ग्रह। है ना? तो जितना भी 2025 में जो होने वाला है वो मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझना पड़ेगा। मार्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, गर्म प्लेनेट है ये। जैसे रेगिस्तान होता है ना, रूखा सूखा गर्म, हाँ, इंसान के अंदर जो मस्कुलिन एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करता है मार्स। समझना पड़ेगा। तो मार्स का ये साल है तो मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगा इंसानों में, और मस्कुलिन एनर्जी अगर ज़्यादा बढ़ गया तो युद्ध, मारपीट, दंगा फसाद, राजद्रोह और गृह युद्ध जो बोलते हैं वो, ये सब बढ़ जाएगा दुनिया में, जिसका आगाज 2024 कर चुका है, खास करके आखिरी कुछ महीने। तो ये जो मार्स है ये आग को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब आग के जो आग, एक्सीडेंट, जो वॉल्केनो के इरप्शन है वो, हाँ, पानी नहीं है ना, पानी नहीं है मतलब क्या है? पानी रिप्रेजेंट करता है इमोशन को। तो पानी रहित साल होने का चांसेस है ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे साल पानी नहीं रहेगा, बारिश नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आमूमन ये आप कह सकते हैं कि बारिश होने का चांसेस कम रहेगा, या कहीं कहीं बारिश कुछ भी बारिश नहीं होगा, सूखा पड़ेगा। उनका जो नेचर है वो इंसान या इस धरती के अंदर दिखाई देगा। समझने की कोशिश कीजिए इसको, है ना? युद्ध,
होने का चांस बढ़ जाएगा, या युद्ध होगा कहीं पर। हालांकि ज़्यादातर युद्ध होने का चांस ही रहेगा, मतलब ऐसा होगा कि कल युद्ध हो सकता है, ऐसा एक वातावरण पैदा होगा। असंतोष बढ़ जाएगा राजा के खिलाफ या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ। रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, वो मार्स रिप्रेजेंट करता है उसको, आगजनी। क्योंकि मार्स एक ब्रेव और बोल्ड प्लेनेट है, मतलब साहसिकता को मार्स दर्शाता है। लेकिन ज़्यादा साहस अगर दिखाया तो परिस्थिति गड़बड़ हो जाएगा। साहस जो दिखाएगा वो सफलता पाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा साहस अपने आप दिखाए तो परिस्थिति पूरा उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए साहसी बनिए, सच की राहों पे, सही राहों पे आप अगर चलेंगे मार्स को लेते हुए तो आप सफल होंगे। साहस दिखाइए लेकिन दुस्साहस नहीं। अगर साहस दिखाएंगे और वो सच की राहों पे होगा, सच को रिप्रेजेंट करेगा, तो अच्छा है। ये हमको समझना है। मार्स एक सूखा प्लेनेट है, पानी नहीं है, मैंने पहले कह चुका। इसका मतलब हमारे जो अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर जो भी पानी का स्रोत है, ब्लड या पानी हम जो पीते हैं, उसमें कमी आने का चांसेस है, यानी कि डिहाइड्रेशन लोगों में ज़्यादा होने का चांसेस रहेगा। ब्लड की कमी के कारण जो रोग होते हैं वो बढ़ जाएगा। है ना? लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये सब घटनाएं तो घटेगा, किस लिए घटेगा, क्यों? मैं आऊँगा, उसके बारे में भी बताऊँगा। फिलहाल और भी जान लीजिए कि क्या होगा 2025 में। आगजनी जो घटनाएं होते, आग लगते कहीं पर, वो बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट बढ़ जाएगा, वोल्केनो इरप्शन बढ़ जाएगा। क्यों? कहाँ पर बढ़ेगा? समझ लीजिए, बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लिया, ठीक ढंग से नहीं लिया। ऐसे बहुत सारे जगह आप देखेंगे जहाँ पर बहुत सारे वायर एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, एकदम एक जाल जैसा बन गया। कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जिन लोगों ने, वहाँ पे ज़्यादा आगजनी की घटनाएं होने का चांस बढ़ जाएगा। जैसे बस्ती में या बस्ती जैसे माहौल में ऐसे चीज़ होता है, तो वहाँ पे आगजनी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो नियम मान के सब कुछ करेगा, उसके लिए चीज़ें उतना खराब नहीं होगा। फायर सेफ्टी का अरेंजमेंट करके रखा है तो ठीक है, नहीं करके रखा है आपने, या इसको टालते गए तो वहाँ पर फायर या आगजनी के घटनाएं होने का चांस रहेगा ज़्यादा। नियम मान के अगर हम कुछ नहीं करते तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांस है। ये जो बाइक चलाते हैं, इतने ज़ोर से चलाते हैं, इतना आवाज़, इतना ज़ोर, ये जो हेलमेट ना पहन के हम बाइक चलाते या सीट बेल्ट ना लगा के हम गाड़ी चलाते, नशा करके हम गाड़ी चलाते, बाइक चलाते, उन लोगों के लिए सावधान होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि उन लोगों का एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, जो नॉर्मली हम देखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा, है ना। फॉरेस्ट में आग जाने की घटनाएं बढ़ जाएगा। खास करके दुनिया में ऐसे 6 या 7 जगह होगा जहाँ पे युद्ध जैसा माहौल पैदा होगा, युद्ध भी हो सकता है। तीव्र गुस्सा, क्रोध बाहर निकल के आएगा इंसानों का, लेकिन वो अगर सही दिशा में ना आए, सही ढंग से ना आए, तो वहां पर युद्ध या मारपीट दंगा होने का चांस ज्यादा रहेगा। अगर आप सही कारण से गुस्सा जो है आपके अंदर उसको शो किया तो ठीक है, वो भी आपको लिमिट में रहना पड़ेगा। आप अगर ज़्यादा गुस्सा शो किए, ज़्यादा गुस्सा दिखाए, तो परिस्थिति उल्टा हो जाएगा। यानी कि हर एक चीज़ हमको लिमिट में करना है, ज़्यादा साहस नहीं दिखाना है, ज़्यादा क्रोध, आक्रोश, और अगर दिखाए तो वो सही रास्ते पे सही कारण से होना चाहिए, ना कि उसका कंट्रोल जो है, कंट्रोल खोना नहीं चाहिए आपको। कंट्रोल लेस हो गए वो तो मुश्किल है, क्योंकि मस्कुलिन पावर जो है लोगों में ज़्यादा बढ़ जाएगा। एनर्जी बैलेंस जो होता है ना, एनर्जी बैलेंस जो होता है ना, ये इमोशन और जो हमारा प्रैक्टिकलिटी या लॉजिक, फीलिंग्स के साथ जो इसका एक वार जैसा चलता है, तो यहाँ पे मस्कुलिनिटी ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालेगा ह्यूमन पे। इसके लिए आपको बैलेंस करने के लिए आपका इमोशन ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ये हार्ट ज़्यादा आपको हर समय ओपन रहना चाहिए, हार्ट और जो दिमाग है, हमारा मन है, उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मस्कुलिन एनर्जी तो वैसे ही बढ़ जाएगा 2025 में, तो जिसका मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा बढ़ा हुआ है अभी, उसका और बढ़ जाएगा। यानी कि आप देखेंगे कि एक एबनॉर्मल बिहेवियर, बहुत सारे इंसान एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है। जो कभी गुस्सा नहीं होते थे वो भी गुस्सा हो जाएगा, जो कभी कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलते थे वो भी अनाप शनाप बोलने लगेंगे, क्योंकि मस्कुलिन जो एनर्जी है उसका बढ़ जाएगा। और जो मस्कुलिन एनर्जी अभी बढ़ा हुआ है जिसका, उसका और भी बढ़ जाएगा। इसकी वजह से जो युद्ध होने का चांस या क्लैश होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक दोनों के बीच में, वो इंसान हो, कोई राष्ट्र हो, कुछ भी हो, है ना। पानी का किल्लत पड़ेगा, सूखा होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बारिश कम होगा, या कहीं कहीं पर नहीं भी होगा, जहाँ पर होता है वहाँ पर नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। जो सूखा जगह है दुनिया में, सूखा एकदम, वहाँ पे खनिज जो हमारा होते हैं, गैस हो, तेल हो, या और भी कुछ खनिज, सोना हो या कुछ भी, उसका आविष्कार होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा।
जो सूखा जगह है दुनिया के, और ये होगा 2025 में, होने का चांस बढ़ जाएगा। तो मंगल, ये सब, ये जो होगा, ये क्यों होगा? ये सब जो होगा, ये मैसेज देने के लिए होगा ह्यूमन को, इंसान को, कि आपको क्या करना चाहिए अपने ज़िंदगी में, अभी क्या करना चाहिए आपको, क्या बोल रहा है यूनिवर्स आपको। कोई भी घटना घटता है उसके पीछे यूनिवर्स का मैसेज रहता है। तो यूनिवर्स क्या बोल रहा है उसमें, उस घटना के थ्रू हम क्या मैसेज हमको दिया जा रहा है, वो समझना जरूरी है। जैसे बांग्लादेश का इंसिडेंट ले लीजिए, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये मंगल का प्रभाव से ही हो रहा है। ऊपर से अगर शनि का साथ मंगल का एक कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो डेडली होता है हमेशा। तो हमको देखना है कौन सा प्लेनेट के साथ मंगल का इक्वेशन बनता है और नहीं भी बनता है, कौन किसके साथ, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि शनि और मंगल दोनों अपोजिट टाइप के हैं। तो दोनों अपोजिट जो ग्रह है, एक बहुत ठंडा होता है, शनि एज अ प्लैनेट बहुत ठंडा है, दूर है पृथ्वी से या अर्थ से दूर है वो, और सूरज से भी दूर है, इसके कारण उसका ठंडा एटमॉस्फेयर रहता है। और मार्स सूरज के पास है कंपेयर टू शनि, और अर्थ के सबसे नज़दीक है, इसलिए मार्स का जो प्रभाव है अर्थ पे ज़्यादा पड़ता है कंपेयर टू शनि। शनि हालांकि बड़ा ग्रह है, प्लैनेट है, लेकिन फिर भी मार्स उसके नज़दीक है, इसलिए मार्स का प्रभाव अर्थ पे ज़्यादा पड़ता है। इसमें एक ही प्लैनेट सही भूमिका निभा सकता है, जो है बृहस्पति, गुरुदेव। अगर परिस्थिति बिगड़ जाए बहुत, तो एकमात्र गुरुदेव के पास ही वो पावर होता है कि वो सब कुछ ठीक कर सके। देखते हैं 2025 में गुरुदेव क्या भूमिका निभाते हैं। सन और गुरुदेव, ये दोनों पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि ये बात सही है कि मंगल एक क्रूर ग्रह होता है, रफ एंड टफ जो जिसे कहते हैं, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो हम दिमाग से काम लेंगे 2025 में, ज़्यादातर हार्ट को बंद रखने की कोशिश करेंगे, जो सही नहीं होगा। हार्ट को बहुत ज़्यादा जगाना पड़ेगा, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाएगा। तो दोनों में बैलेंस करने के लिए हार्ट को ज़्यादा हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, डे टू डे लाइफ में ज़्यादा इमोशन से काम लेना पड़ेगा, फीलिंग्स, इमोशन, है ना, रोना, हंसना, ये जो दया, करुणा, लज्जा, ये जो चीज़ है, ये हार्ट से होता है हमारा। दिमाग से हम अगर बुद्धि से काम लेते हैं सही है, लेकिन हम दिमाग से अगर चालाकी से कैसे काम लेंगे तो उसका असर बहुत बुरा होगा। लेकिन ये जो घटनाएं घटेगा, इसके पीछे कारण होगा, सही कारण, यानी कि इंसान को मैसेज देना। ये जो बांग्लादेश में हुआ, भारत को बांग्लादेश आईना दिखा रहा है। जो चीज़ बांग्लादेश में हो रहा है उससे भारत को सीख मिल रहा है, लेकिन भारत अगर ना सीखे तो ये बांग्लादेश का इशू चलता रहेगा ऐसा, और बढ़ेगा। भारत भी बांग्लादेश को कुछ मैसेज दे रहा है, बांग्लादेश को भी उसे समझना है। यानी कि परिस्थिति जो है, घटनाएं जो है, ये दोनों पक्ष को कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है। और ये नहीं दे रहे, भगवान दे रहे,
ये घटना को अंजाम देके भगवान ये दोनों पक्ष को कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं। इन दोनों पक्ष की इंसान जो दोनों देश की इंसान है उनको कुछ मैसेज दे रहे हैं और वो मैसेज हमको लेना है। सेम चीज़ रशिया, यूक्रेन, इज़राइल, अमेरिका, जो भी कुछ परिस्थिति, चाइना बने हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारे मैसेज कन्वे हो रहा है, बहुत सारे मैसेज हमारे अंदर भगवान हमको दे रहे और उसे हमको समझना है। और 2025 और एक चीज लाएगा जो है रिजल्ट, यानी कि जो कुछ भी समझाए अभी तक भगवान ने, वो अगर आप पालन किया उसका सही ढंग से तो सही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो अपने बात पे अड़े हुए है, जिद्दी है, स्टक है, भगवान का मैसेज समझते हुए भी जो वो काम नहीं कर रहे, उनको और टावर मोमेंट फेस करना पड़ेगा, यानी कि उनको और मुश्किलें फेस करना पड़ेगा जिंदगी में। तो भगवान जो मैसेज दे रहे हैं उसको लीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसकी तहत चलिए जिंदगी में, तो हमारे लिए, सबके लिए अच्छा होगा। तो यही बात है, मतलब क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, कोई भी हो, घटनाएं जो भी कुछ हमारे ज़िंदगी में आता है, उत्सव हो, उससे हमको कुछ सीख लेना है। अगर हम क्रिसमस या न्यू ईयर पे, जैसे समझ लीजिए आपके पास बहुत सारे रुपया है, आप समझ रहे खुद को स्टेबल आदमी, ठीक है, तो बहुत सारे रुपया आपने सोचा इसका एक बड़ा अंश जो है वो हम इन्वेस्ट करेंगे कहीं पर। तो दोस्त ने बोला, कुछ दोस्त ने बोला यहीं पर इन्वेस्ट कर, और आप बिना सोचे उस जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, चाहे शेयर मार्केट हो, कोई भी प्रोविडेंट फंड हो, ये हो वो हो, इन्वेस्ट कर दिए। कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद पूरा रुपया आपका डूब गया। तो वो जो एनर्जी था आप में कि मैं तो बहुत अमीर बन गया है, या ऐसा कुछ बहुत स्टेबल बन गया, बहुत सारे रुपया है अभी, फिर 3-4 महीने बाद क्या होगा? वो एनर्जी रहेगा नहीं। तो एनर्जी जो आपको मिला था वो आपने सही ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से आपको मुश्किलें फेस करना पड़ा। सेम बात 2025 में भी होगा। एनर्जी तो बहुत होगा आप में, लेकिन एनर्जी को बैलेंस जो कर पाएगा उसके ज़िंदगी में सक्सेस भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा। तो एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होगा हमारे लिए। पहले 4 महीने तक एनर्जी डाउन हो सकता है बहुत सारे लोगों का, ऐसे संभावना है। ये भी प्लेनेट का कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन है, इसलिए बाद में मंगल का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन डाउन किसका होगा एनर्जी? मंगल का एनर्जी जो है, मस्कुलिन एनर्जी, डाउन किसका होगा? जो सही दिशा में नहीं जाएगा, जो अपना इंट्यूशन, अपना आत्मा की आवाज़ नहीं सुनेगा, जो दूसरों पे निर्भर करेगा, दूसरों की बात सुनेगा, जो पेशेंस नहीं दिखाएगा। पेशेंस मतलब ये नहीं कि हम बैठे रहे, ऐसा नहीं। हालांकि ज़्यादा 2025 ज़्यादा फास्ट आपको प्रोत्साहित करेगा काम करने के लिए, लेकिन फिर भी जिस जगह में आपको समझना है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत हमको पेशेंस चाहिए, उस जगह में पेशेंस रखिए।
क्योंकि हड़बड़ी में किया हुआ काम 2025 में आपको गलत रिजल्ट देगा। ज़्यादा हड़बड़ी में अगर किया गया काम है, यानी कि बाइक खरीदा नया और लेके चल दिए विदाउट लाइसेंस, पुलिस पकड़ेगा। आज भी पकड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे छूट भी जाते हैं। 2025 छूटने वाला साल नहीं है। आप जो काम करेंगे तुरंत रिजल्ट मिलेगा आपको। हालांकि मैं इसके साथ वो पेंडिंग कर्मा, पिछले जन्म का, ये सब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अमूमन छोटा मोटा जो काम होगा आपके डे टू डे लाइफ में, उसका तुरंत रिजल्ट मिलने के चांस ज़्यादा है। ज़्यादा आप खुद को उत्साहित महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, लेकिन वो एनर्जी गलत दिशा में इम्प्लीमेंट मत कीजिए। अगर गलत दिशा में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका नुकसान होने आपका नुकसान होने का चांस ज़्यादा है, चांसेस। ये आपको सोचना है, ये आपको समझना है। क्यों युद्ध बढ़ेगा, क्यों युद्ध बढ़ जाएगा, या युद्ध होने का संभावना बढ़ जाएगा, ये भी हमको सोचना है। हम अगर जो कंट्री आज अमेरिका पे डिपेंड करता है बहुत सालों से, उसको समझना है क्यों हम अपने अमेरिका पे डिपेंडेंट है, और उसको अमेरिका के डिपेंडेंसी छोड़ना पड़ेगा, तभी परिस्थिति स्वाभाविक होगा। और भी कारण है बहुत सारे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आज पुतिन भी वही कह रहा है ना। तो नियम से चलो, सही दिशा में चलो, एनर्जी बैलेंस करो, 2025 अच्छा जाएगा। काम तुरंत करो, बैठे मत रहो, काम तुरंत करो। जब जो काम करना है तब उस काम को करो, उसको पीछे धकेलो मत, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा मत करना। वो तो देखा जाएगा, वो तो है मेरे साथ, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम सिद्धांत नहीं ले पाते, क्योंकि हम मतलब दिमाग क्या करता है, दिमाग एक्शन तो करता है, लेकिन कौन सा दिशा में वो एक्शन कर रहा है उसको नहीं मालूम। उसका हार्ट उसको डायरेक्शन देता है। अगर हार्ट आप बंद रखेंगे, कौन सा छोटे उम्र में एक इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से हम हार्ट बंद कर लिए तब, और आज भी ओपन नहीं किया, वो ठीक नहीं है। हार्ट को ओपन करना पड़ेगा, तभी आप सही दिशा में वो एक्शन को कर पाएंगे, नहीं तो गलत दिशा में एक्शन होगा। समझना है। तो ये सब 2025 में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप मंगल की एनर्जी को सही ढंग से, सही दिशा में उसको बैलेंस कीजिए। उम्मीद करते हैं कि 2025 आप सबके लिए अच्छा होगा, और जो मैसेज है यूनिवर्स का वो समझने की कोशिश कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल काम करता है यूनिवर्स के डायरेक्शन पे। तो यूनिवर्स जो मंगल से करवा रहा है उसे आपको समझना है। मंगल तो एक प्लेनेट है, उसको जो प्रोग्रामिंग किया गया है के तहत वो काम कर रहा है कि तुम्हें ये करना है, ये समय में वो कर रहा है। उसको काम करना है, उसको जैसे काम करना है उसको। हालांकि उसको भी कुछ प्रोग्रामिंग में चेंजेस करता है यूनिवर्स डायरेक्शन में, जो कह दिया शुरू में वही नहीं है। इसके लिए गुरुदेव है हमारा बृहस्पति, वो भी मदद करता है, इसलिए उनको गुरुदेव कहा जाता है। तो जो भी होगा अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं, और यूनिवर्स जो मैसेज देगा हम समझेंगे और उसकी तहत काम करेंगे। तो आज इतना ही, और फिर से मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। नया साल आ रहे हैं, खुशी से बिताइए,
और अपना शरीर का ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए और शांति से रहिए। मेरे चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आज इतना ही, कल मिलूँगा नया कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।